जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जब से इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया है, ईरान ने क्या किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा कर लिया है। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को आपको बताया होगा और न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने इस बात को ज़रूर सुना होगा, जिसके कारण एलपीजी को लेके क्राइसिस बढ़ गई है भारत में और इसके साथ ही साथ अन्य देशों में भी बढ़ गया है। और आप लोग भी कहीं न कहीं गैस की किल्लत और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म होने या लाइन लगाते हुए देखा होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है रसोई गैस को लेके, एलपीजी को लेके। और इससे संबंधित 4 टर्म बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं हर एक न्यूज़ पे, हर एक सोशल मीडिया पे। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो मैं चाह रहा था कि अगर ज्योग्राफी के बच्चों तक ये बात ना पहुँचाई जाए तो मुझे लगता है थोड़ा-सा काम गलत हो रहा है। आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, सीएनजी का नाम सुना होगा, एलएनजी का नाम सुना होगा, पीएनबी का नाम सुना होगा, पीएनजी का नाम, ठीक? ये 4 टर्म जिसमें सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा एलपीजी का नाम, जिसे आप लोग रसोई गैस के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं एलपीजी के बारे में, एलएनजी के बारे में, सीएनजी के बारे में और पीएनजी के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये करते हैं, सब लोग नोट्स बना लेंगे। कई बार ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाला है और कभी-कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है और दूसरी चीज़ इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें टेक्निकल चीज़ें पूछ लेती हैं, कुछ गैसों के नाम पूछ लेते हैं, इसका प्रोसेस पूछ लेता है, इसका कंप्रेस सिस्टम पूछ लेता है। ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ामों में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये करंट टॉपिक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी है, ठीक? ये 4 टर्मिनोलॉजी, पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग समझ लीजिए। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी का मतलब हो गया पाइप्ड नेचुरल गैस। आप लोग फुल फॉर्म याद रखना, ठीक? अब जो एलपीजी है, जिसे आप लोग रसोई गैस के नाम से जानते हैं, रसोई गैस, ठीक? ये ईंधन है, ईंधन गैस इसे कहते हैं, ठीक? जिससे धुआँ कम होता है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए उज्ज्वला योजना भी शुरू की थी कि महिलाओं को धुआँ मुक्त किया जाएगा, भारत को, ग्रामीण क्षेत्रों को धुआँ मुक्त किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिली थी। अब आपको ये बता दें कि भारत क्या करता है, अपना 60% आयात करता है एलपीजी, आयात करता है एलपीजी। कहाँ से आयात करता है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, हॉर्मुज, जहाँ पर ईरान ने अभी कब्जा कर लिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, है ना? यहाँ से भारत क्या है, अपना 60% एलपीजी आयात करता है, मतलब खरीदता है इस रास्ते से भारत का एलपीजी आता है। अब हुआ क्या है कि भारत का जो 90% है वो आयात के माध्यम से आता है, जिसमें से 60% आयात स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अब इसमें हुआ क्या है कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने कब्जा कर लिया, क्राइसिस आ गई है। अब इसमें जो एलपीजी है ये मुख्य रूप से 2 गैसों से मिलके बना है। एक तो है प्रोपेन, प्रोपेन, एक है ब्यूटेन। इन दोनों गैसों का मिश्रण है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है एलपीजी किन 2 गैसों का मिश्रण है, तो ये इन दोनों गैसों का मिश्रण है। कौन? ये। अब होता क्या है इसमें, ये 2 गैसों का मिश्रण है, लेकिन इसे जब तरल अवस्था में लाया जाता है, जिसके द्वारा भंडारण की व्यवस्था होती है, यानी कि जैसे एलपीजी है, उसको बाहर से विदेश देश से खरीदना है तो क्या गैस के फॉर्मेट में लाएँगे? नहीं। गैस के फॉर्मेट में लाएँगे, वो जगह बहुत ज़्यादा कवर करेगा और उसका भाड़ा, मात्रा, व्यापार, कॉस्ट बढ़ जाएगा और एलपीजी का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए कंप्रेस करके जब इसको कंप्रेस किया जाता है, तो एलपीजी का जो साइज़ है वो लगभग 200 गुना कम हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? 200 गुना कम हो जाता है एलपीजी का क्या चीज़, कंप्रेस करने पे उसकी साइज़। तो बहुत ढेर सारी मात्रा में गैस को स्टोर किया जाता है और छोटे जगह पे बहुत ढेर सारा एलपीजी हम लोग आयात कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस बात को आप लोग समझ गए, ठीक? अब दूसरा चीज़ है, ये ये एलपीजी है, ठीक? एलपीजी है। अब एलएनजी के बारे में बात कर लेते हैं। एलएनजी क्या है? एलएनजी मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जिसका सूत्र होता है CH4। ये पूर्णतया मीथेन गैस है, समझिए। पूर्णतया मीथेन गैस है। अब ये मीथेन गैस का मामला क्या है कि मीथेन गैस का ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेटलैंड, वेटलैंड, है ना? आर्द्र भूमि।
कहते हैं जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें रहती हैं या दलदली रहती है धान के खेतों से मीथेन गैस बड़ी मात्रा में रिलीज़ होते हैं। जो घूर गड्ढे होते हैं वहाँ से मीथेन बड़ी मात्रा में रिलीज़ होती है। लेकिन आपको ये भी पता होगा जुगाली जो पशु करते हैं जुगाली उनसे भी मीथेन गैस रिलीज़ होती है। कभी-कभी आप लोग भी जुगाली करते होंगे कॉलेज में, स्कूल में या रास्ते में यार दोस्तों के साथ। कैसे? चिंगम चबाते हुए। तो इसलिए चिंगम नहीं चबाना है, जुगाली जानवरों का काम है, इंसानों का नहीं। आप इंसान बने रहिए, ठीक? तो ये पूरी तरह से मीथेन गैस है। एलएनजी एलएनजी नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये पूर्णतः मीथेन गैस रहता है और इसी को जो स्टोर किया जाता है वो 160 डिग्री माइनस तापमान पर, ठीक? ये इतनी डिग्री पे इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। इसीलिए इसको लाने में क्रायोजेनिक सिस्टम, जहाज की ज़रूरत पड़ती है। उतने ठंडा स्थान उसको बनाना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग वहाँ से अपने यहाँ तक ला पाएँगे, ठीक? इतना ठंडा तापमान होना चाहिए और जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी साइज़ जो होती है वो लगभग 600 गुना कम हो जाती है। कितनी साइज़ कम हो जाती है? 600 गुना। अगर कोई चीज़ इतना है उसको कंप्रेस कर दो इतना हो जाए, तो उसको कितना चीज़ें हम खरीद सकते हैं, यानी कि उसको बहुत ढेर सारा चीज़ हम ला सकते हैं और उसका साइज़ कम हो जाने से उसका आयात-निर्यात बड़े आराम से किया जा सकता है। थोड़ी चीज़ खरीदेंगे, बाद में उसको हम लोग गैसीय फॉर्म में बड़ा सा कर लेंगे। इसलिए इसको बड़ी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, लाते हैं कंप्रेस करके। लेकिन याद रखना, लाना, भंडारण करना इसका थोड़ा महँगा पड़ता है, ठीक? अब होता क्या है, जब इसी एलएनजी को ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, तो वो सीएनजी बन जाता है। याद रखिएगा। एलएनजी को जब ज़्यादा कंप्रेस्ड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाता है, सीएनजी बन जाता है। अब सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी को जब कंप्रेस हम लोग कर देते हैं या सिस्टम में कर दिया जाता है, तो आपने देखा होगा गाड़ी, ऑटो, टेम्पो, कार होता है ना, सीएनजी वाली गाड़ी है, मेरे गाड़ी कौन सी ले गई, सीएनजी और प्लस पेट्रोल दोनों। सीएनजी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल पे चलेगा, या स्टार्टिंग पेट्रोल है, चलेगा सीएनजी पे। आप लोगों के गाँव-गिराम में भी सीएनजी के कार आ गए होंगे और आप लोग मार्केट में देखते होंगे। अगर जिसके पास होगा वो और बेहतर समझ सकता है। कभी-कभी क्या होता है, सीएनजी फुल नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस जो होता है वो 200 बार पे किया जाता है, 200 बार पे। कहते हैं भैया पेट्रोल पंप पे तो सीएनजी है, लेकिन प्रेशर नहीं है, इसलिए फुल नहीं हो पा रहा है, आधा ही भरा, थोड़ा कम है भरा। तो याद रखना, सीएनजी को कितने कंप्रेस किया जाता है, 200 पे 200 बार पे कंप्रेस किया जाता है, तब जाके वो गैस गाड़ियों में, ऑटो में फुल हो जाती है। ठीक, बात समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। अब पीएनजी क्या होता है? इसको कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस। अब पाइप्ड नेचुरल गैस का मतलब ये हो गया कि गैस तो वही है, एलपीजी, एलएनजी या सीएनजी या फिर पीएनजी का मतलब पाइप नेचुरल गैस। गैस यही है, कौन-सी गैस? एलपीजी ही है, लेकिन उसको डिलीवर करने का तरीका अलग है। उसको लोगों तक, सोसाइटी में, अपार्टमेंट तक पहुँचाने का तरीका अलग है। उसमें क्या होता है पीएनजी में, इसमें पाइपें लगी होती हैं डायरेक्ट और पूरे अपार्टमेंट में, बड़ी-बड़ी सिटियों में ये गैस की पाइप की सप्लाई हो जाती है। अब इसमें और इसमें फ़र्क जानते रहिए क्या है, सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है कि इसका कनेक्शन बार-बार नहीं लेना होता है। आप गैस की सप्लाई हो रही है, उसको जला के यूज़ करिए। आप जितना यूज़ करेंगे उतना बिल आप भरिए, ठीक? इसमें कोई बुकिंग नहीं, एक बार कनेक्शन करा लिया, बार-बार चलता रहेगा। इसमें क्या हुआ एलपीजी में, जैसे आप सिलेंडर लाते हो ना भरवा के, सिलेंडर खत्म हुआ, फिर बुक किए, फिर लेके आए, टाइम लगा, ऐसा-वैसा, तो दिक्कत होती है। लेकिन इसमें ऑलरेडी सिर्फ़ पाइप में गैस आता रहता है। लेकिन याद रखना, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसको 20 मिली बार पे इसको 20 मिली बार पे कंप्रेस किया जाता है और ये बहुत हाई है 200 वाला और ये बहुत लो है, ठीक? इसीलिए इसकी सप्लाई 20 मिलीबार पे किया जाता है एलपीजी की, जो आराम से पाइपों में सप्लाई होके सोसाइटियों में, घरों में, बड़ी सिटियों में पहुँच जाए और ये 200 मिलीबार पे किया जाता है, ठीक? तो आज के वीडियो में मैं ये चाह रहा था कि चारों टर्मिनोलॉजी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। आज का हमारा वीडियो बस बहुत छोटा ही है, लेकिन आज के बाद इसमें गलतियाँ मत करना, सवाल बहुत आए हैं, ठीक? पूछा जाता है एलपीजी किन गैसों से मिलकर बना है? प्रोपेन और बुटेन से, ठीक? और इसका कितनी मात्रा में हम लोग आयात करते हैं? 90% मात्रा आयात करते हैं। इसका 2 गुना 200 गुना आकार कम हो जाता है और जो एलएनजी है, ये पूर्णतः मीथेन गैस होती है, जिसका CH4 है और इसको जब कंप्रेस करेंगे तो इसका आकार 600 गुना कम हो जाता है और इसको -160 डिग्री तापमान में रखना पड़ता है, ठीक? जो एलएनजी है, इसको जब कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है, सीएनजी, जिससे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, है ना? पाइप का मतलब वही एलपीजी है, लेकिन इसको सिलेंडर में भरते हैं, इसको पाइप के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाती है। तो आज के वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपके यहाँ पेट्रोल, गैस
और रसोई गैस की सिलेंडर की क्या दिक्कत आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बस धैर्य बनाए रखें, सब कुछ आसान हो जाएगा, सरकार अहम कदम उठा रही है और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गौतम अर्थलाइन अकेडमी, जो धीरे-धीरे गेला फैमिली के नाम से फ़ेमस होगी या प्रसिद्ध होगी या आप लोग जानेंगे और प्यार, दुलार, आशीर्वाद देंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त को भेज दीजिए कि पीएनजी, सीएनजी और क्या कहते हैं पीएनजी, ये सारा चीज़ याद कर लेना। आज के बाद फिर किसी से पूछने, जानने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, जय हिंद।